जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 22 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 जनवरी के दिन गुड लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओह शिट। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की। तो यहाँ पर 9 3 12। आपको लग रहा होगा आपके पार्टनर बहुत मज़े में है, लेकिन वो मज़े में कुछ नहीं है, बहुत परेशान है, हैंग्ड हैं, स्टक हैं, पनिश्ड हैं, बहुत बुरी हालत में है। इनका नज़रिया गलत हो सकता है, या तो आपको लेकर पहले था या तो अभी हो गया है। हालांकि अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है कि अगर इनका नज़रिया आपको लेके गलत था तो फिर अब ये स्टक हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके तो यहाँ पे क्लियरिटी आ चुकी है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड का, मतलब इनकी स्टकनेस खत्म हो रही है, इनको कुछ क्लियरिटी मिली है। क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो डेथ का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर आपको दिखावा कर रहे थे कि मुझे कौन सी दिक्कत है, मैं बहुत खुश हूँ। जैसा कि ज़्यादातर होता है आप लोगों की लाइफ में कि पार्टनर शो ऑफ करते हैं, जैसे आप भी करते होंगे। आप ऐसा दिखाते होंगे कि आई डोंट केयर, लेकिन रियलिटी ये होती है कि केयर तो सबको होती है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है लास्ट की, वो वही है कि जैसे आपके पार्टनर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो सकते हैं, या तो आपने किया है, इस वजह से आपके पार्टनर भी कर रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। लेकिन ये सब चीज़ें फेक होती हैं, फ़र्क तो सबको पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर अगर किसी तरह की स्टकनेस थी तो वो ख़त्म हो रही है। एंड कुछ गलत किया था तो ये पनिश्ड फील कर रहे हैं, लेकिन अब पनिशमेंट का भी एंड हो रहा है। क्योंकि जब किसी इंसान का पनिशमेंट उसी टाइम पर एंड हो जाता है जब वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लेता है एंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। ओके, बाकी जो बुरा किया है वो तो झेलना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मा जो होते हैं वो कभी डिलीट नहीं होते हैं। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9 1 7 3 18 14 8 1 9 एंड 6। नंबर तो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सभी नंबर से ही आए हैं। तो भाई देख लीजिएगा कौन से नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे नंबर हैं। 11 की एनर्जी आपके लिए स्ट्रांग है, बाकी हार्ड वर्क आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। या तो आप ऐसा कर रहे थे, आप बहुत खुश दिखा रहे थे, आपके पार्टनर को पता चल गया है कि आप खुश नहीं हैं। ओके, यहाँ पर इल्यूजन की एनर्जी है, तो टेम्पटेशन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे, इल्यूजन में फंस गए थे। यस, ज़्यादातर यही एनर्जी है। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि या तो आपके पार्टनर जो हैं ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर थर्ड पार्टी ड्रिंक हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है। जैसे आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। अब ये एडिक्शन की देखिए मल्टीपल टाइप होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब इनके अंदर मल्टीपल एडिक्शन हो सकते हैं, जैसे ड्रिंक करना, अपोजिट जेंडर के साथ टाइम स्पेंड करना, चिट चैट करना, हुकअप करना, हैंग आउट करना, ये सब चीज़ें, ऐसी 10 चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो ये खुद कर रहे थे, या तो इनको लग रहा था कि आप कर रहे हो। ओके, क्योंकि वही चीज़ होती है कि, लेकिन फिलहाल इनको क्लियरिटी मिल रही है। 9 1 10 की एनर्जी है, वो कार्मिक सिचुएशन थी। तो या तो ये खुद उससे निकल रहे हैं, अगर ये खुद ये सब कर रहे थे, एंड अगर ये आप पर डाउट कर रहे थे कि आप ऐसा कर रहे होंगे, आपके पास तो ऑफ़र ही ऑफ़र है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो आप मौके पे चौका क्यों नहीं मारेंगे, आप तो ऐसा करेंगे ज़रूर। तो वो सारी चीज़ें इनके माइंड से क्लियर हो रही हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे एंड उस पर टॉवर आ चुका है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन सब चीज़ों से कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे आपके पास चाहे कितने भी जीएफ हों, कितने भी बीएफ हों, लेकिन जहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्वालिटी गायब हो जाती है। मतलब वो सबके सब फर्जी होते हैं, फेक होते हैं। वो सब शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, एंजॉय करते हैं, निकल लेते हैं। वो कोई टिकने वाले नहीं होते हैं, इनकी फाउंडेशन नहीं होती है, ये बेसलेस होते हैं। जैसे
थाली का बैगन, तो वो वाली कंडीशन है। 3 9 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। अगर ये, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जिनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, वो दिन भर इन्हीं सब चक्करों में लगे रहते हैं, दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं अपना, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया सिर्फ शो ऑफ की चीज़ है। वहाँ पर आपको वो दिखाते हैं लोग जो वो कभी होते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे लोग अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए आते हैं, अपने आप को ऐसा शो ऑफ करते हैं कि सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ फुलफ़िल्ड है, बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ मैं, एंड मतलब इस, तो यस मुझे दिख रहा है या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे इनके थाउजेंड्स में मतलब 10,000 5,000 फ्रेंड हो सकते हैं, एंड ये उसी में लगे रहते थे, वहीं पे चिट चैट करना, बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट होना, टिंडर पे जाना, बहुत सारे लोगों के साथ मतलब इनका टाइम स्पेंड करना, एंड इनको लगना कि यही रियलिटी है, यही रियल लाइफ है। देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन ये सब फेक है। जैसे किसी को फील हो रहा है कि मेरे तो इतना फ्रेंड सर्किल है, मुझे तो इतने लोग जानते हैं, मैं तो इतना पॉपुलर हूँ, मेरा तो ये फेम है, ये नेम है, लेकिन सब बकवास है, क्योंकि इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। ये बिल्कुल स्टूपिड चीज़ है, मतलब आप टाइम पास कर सकते हैं सिर्फ वहाँ पर, लेकिन वो कुछ भी मतलब बिल्कुल बेसलेस है। तो ये चीज़ का आपके पार्टनर को आइडिया हो रहा है। जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हज़ारों लोग आपको विश कर रहे हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में कहीं दिखेंगे भी नहीं, आपको कभी नहीं दिखने वाले हैं। ओके, तो ये रियलिटी से अनजान थे आपके पार्टनर, एंड इल्यूज़न की दुनिया में जी रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रियलिटी में आ रहे हैं। इनका ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको अकल आ गई है कि ये सब फालतू की चीज़ें थी। ओके, 7 3 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर जस्टिस आ गया है, शनिदेव आ गए हैं, शनिदेव इनकी धुलाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है, या फिर कुछ भी कंडीशन हो सकती है। जस्टिस का मतलब लॉजिकल हो जाना, प्रैक्टिकल हो जाना। ओके, तो वो चीज़ें इनको दिख रही है कि ये सब चीज़ें यूजलेस हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मून की एनर्जी है एंड टेम्परेंस की एनर्जी है। तो मून का मतलब तो ये है कि यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है, यहाँ पर कोई आपके साथ, किसी के साथ आपकी फाइट हुई हो सकती है। 18 7 25 7, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपकी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट कर रही है। कोई मदर फिगर है जो, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी मदर हो सकती है, मे बी वो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन लेके आ रही हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लेके आ रही हैं, मतलब मैरिज के लिए। जैसे फ़ोटो दिखाना कि ये पसंद कर लो, ये देख लो, लेकिन आप डिटैच हैं, आप अवेकेंड हैं, मे बी आपका मन नहीं कर रहा है मैरिज का, या फिर आपको पता है कि आपका पार्टनर कौन है। 14 7 टेबल टर्न हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मदर फिगर है, जो, यस, जो आपके ऊपर स्पेल कर रहा था, जो आपको इल्यूजन में डाल रहा था। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिटरली ऐसा नहीं है कि आप साइकिक हैं, या फिर आप टैरो रीडर हैं, या फिर आप हीलर ही हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन कोई आपको कंफ्यूज कर रहा था। कार्मिक है ये व्यक्ति आपका। ये व्यक्ति जो है कोई आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए, जिससे कि आप कुछ सोच ना सकें, आप कुछ डिसाइड ना कर सकें, एंड यस आपका नुकसान हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति कर भी सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको टेम्पटेशन दे सकता है। मुझे ब्राइब की भी एनर्जी आ रही है, जैसे कोई आपको खरीदना चाहता है, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे आप वर्क प्लेस में हैं तो कोई अपना काम करवाने के लिए आपको पैसे दिखा रहा है, एंड आप उसका काम कर दें, तो वो आपको कुछ मिसगाइड भी कर सकता है, कुछ झूठे एविडेंस आपके सामने लेके आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी बातों, मतलब कोई आपका सगा बन के आपको कंफ्यूज करके आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। यस, मुझे ब्राइब की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई ब्राइब दे सकता है आपको, लेकिन आप लेंगे नहीं, क्योंकि आप जैसे ही अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ वैंड। आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हो सकते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा हो सकता है, इल्यूजन स्पेल किए जा रहे हो सकते हैं,
आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है 14 8 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो भाई ये कोई एम्परर हो सकता है, आपसे बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है, नहीं तो आपका सीनियर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर 18 8 आपको दिख रहा होगा, या 8 18, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 8 का मतलब हो गया 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कोई आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहता है, आपको कंफ्यूज करके। मे बी आप अपने ही लोगों पे डाउट करने लग जाए, मे बी जो आपका अपना है, मतलब आपकी फैमिली में लोगों पे डाउट हो रहा है, आपको डाउट बहुत सारे हो सकते हैं। एंड आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है आपका शत्रु। जैसे अंधेरे में तीर मारना, उसमें क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड वो अपनी इंट्यूशन का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। उसे लगता है कि हर इंसान उसका शत्रु है एंड वो सब पे डाउट कर रहा होता है। इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो ये मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी इंट्यूशन से काम लीजिए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहलाने फुसलाने की कोशिश दिख रही है, इल्यूज़न में डालने की, कंफ्यूज करने की। इस चीज़ से आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाइए, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिट, आपका थ्रोट चक्र में ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ट्विन फ्लेम, भाई ट्विन फ्लेम है आप लोग, लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इतने इल्यूज़न होते हैं, पूरी दुनिया जैसे लग जाती है आपके पीछे। तो यहाँ पर लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी देखिए उधर इल्यूज़न में फंसे हुए थे, इधर आपको भी बहुत सारे इल्यूज़न में डाला जा रहा है। ओके, मतलब जैसे आप लोग किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं है, साजिश में शामिल सारा जहां है, वही कंडीशन हो जाती है कि इतने लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता है कि आपका पार्टनर कौन है, आपका सगा कौन है, आपका शत्रु कौन है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन है। एंड 6 9 15 डेविल की एनर्जी, बहुत सारे डेविल आपके अगेंस्ट है, मजिशियन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से 617 इल्यूजन, 617 स्पिरिचुअलिटी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है। यस, मजिशियन की एनर्जी है, या तो ये खुद किसी मजिशियन के पास जा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी है डोंट केयर वाली, कि आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप या तो इल्यूज़न में आ चुके हैं एंड आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप इन सब चीज़ों के इफ़ेक्ट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर आपके पार्टनर कुछ ना कुछ तरीका निकाल कर आपको इस इल्यूज़न से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 617 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये जो डोंट केयर वाली एनर्जी है, इससे आप निकल रहे हैं, मतलब कि अब आप अपने पार्टनर को लेकर डेडिकेटेड होने वाले हैं, लेकिन ये नियर फ्यूचर में होगा। तब तक आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही डोंट केयर वाली एनर्जी में थे, ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो इनकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, किसी तरह का फियर हो सकता है आपके अंदर, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मून की एनर्जी है ये फियर को भी शो करती है कि आपके अंदर फियर है, कोई फियर है आपके अंदर। ओके, तो वो फियर आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, सबके फियर अलग अलग होते हैं एंड जब आपके अंदर फियर होता है तो वो फियर ही रिफ्लेक्ट होता है सामने से। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका फियर ही आपके सामने निकल निकल के आ रहा है, तो इस पर आप काम कीजिए, ठीक है। जय माता दी।